ओम शांति। जब हमारे ऊपर किसी बड़े बूढ़े का साया होता है या फिर हमें पता है कि हमारी देखरेख करने के लिए हमसे बड़े लोग जिम्मेदार हैं, तो हम कितना निश्चिंत जीवन जीते हैं। जैसे छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, उसे कभी चिंता नहीं होती ना कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा घर कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। छोटा बच्चा तो ये सब कभी भी नहीं सोचता है, वह सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, खेलता कूदता है, पढ़ता है। लेकिन उससे चिंता नहीं होती है कि मैं कल कैसे रहूँगा, कल मुझे खाने को मिलेगा या नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि ये सारा ध्यान रखने का कार्य जो है, चिंता करने का कार्य वो माँ-बाप करते हैं। तो बच्चा निश्चिंत रहता है। तो इसीलिए एक बच्चे का जीवन कितना अच्छा होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अब कितनी चिंताओं से घिर जाते हैं। हमें हर समय चिंता घेरी हुई होती है, हर चीज़ की चिंता कि आने वाला कल कैसा होगा और हमें कितना धन इकट्ठा करना है मुसीबत के लिए, कितना धन इकट्ठा करना पड़ेगा, कल कहीं कोई समस्या ना आ जाए। तो यदि हमारे बड़े होने के बाद भी यदि हमारी देखरेख करने के लिए कोई ऐसा हो जो हमारी उतनी ही चिंता करे जैसे कि बचपन में बच्चों की चिंता माँ बाप करते हैं, तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा। तो फिर हम बड़े होने के बाद भी एक बच्चे की तरह ही अपना जीवन जी सकते हैं, जिसमें हमें किसी तरह की फ़िक्र नहीं होगी। हम सिर्फ अपने रोज़ के कार्य करेंगे, मन लगाकर सारे कार्य करेंगे, लेकिन हमें चिंता नहीं होगी। जो भी हमारे डेली रूटीन के कार्य होते हैं, हमारा जॉब होता है, वह हम सब कुछ करेंगे। जैसे बच्चा खेलता कूदता है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसको चिंता नहीं होती है कि आगे क्या होगा। तो यदि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए, तो हम कितना खुश रह सकते हैं। क्योंकि वास्तव में तो हम सब भी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन आज हम सब अपने पिता को भूल चुके हैं और हमें ये यकीन ही नहीं है कि हाँ, ईश्वर भी होते हैं और वे हमारे पिता हैं। क्योंकि हम उन्हें अपना पिता समझते ही नहीं हैं, तो इसलिए हमें भगवान की मदद भी प्राप्त नहीं होती है। पर हमारे समझने या ना समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यदि ना भी समझें कि भगवान नहीं होते, तो भी भगवान तो होते ही हैं और वो हम सब के पिता भी हैं। क्योंकि वास्तव में तो हम इस शरीर को धारण किए हुए हम सब आत्माएं ही हैं, जो अलग अलग जन्म लेती रहती हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो वास्तव में जो हमारे आत्मा के पिता हैं, वो तो ईश्वर ही हैं, क्योंकि ईश्वर भी एक परम आत्मा होते हैं। वे हमेशा पवित्र हैं, वे सबसे पवित्र आत्मा है, वे परम धाम में रहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना परिचय खुद ही दिया है। क्योंकि हम तो कभी ईश्वर को जान नहीं सकते थे, इसलिए ईश्वर खुद ही इस धरा पर आकर अपना परिचय देते हैं कि वे एक परम आत्मा है, जो कि कभी जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन वे एक शरीर में प्रवेश होकर के हमें सारा ज्ञान प्रदान करती हैं। तो वास्तव में हमारे जो असली पिता हैं, हम आत्माओं के जो पिता हैं, वे हैं एक ईश्वर। तो यदि हम उनको अपना पिता मानते हैं, तो हम भी उस बच्चे की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। क्योंकि फिर हमारी सारी चिंता करने का कार्य ईश्वर संभालेंगे। यदि आपने दिल से ईश्वर को अपना पिता स्वीकार कर लिया, तो फिर हमें सिर्फ अपने रोज़ के कार्य करने हैं, लेकिन जो हमारी चिंता करने का कार्य है वह ईश्वर देखेंगे और हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छे केयर टेकर परमात्मा ही होते हैं। और यदि हमारे जीवन में कुछ भी ऊंचा नीचा आता है, तो हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सब कुछ हमारे अपने कर्मों का रिटर्न आ रहा है। हमने पास्ट में जो जो भी कर्म किए हैं, हमें उनका ही रिटर्न आएगा और हमें उसे अच्छी तरह से भोगना है। मान लीजिए कोई ऐसा कर्म करके आए जिसके फलस्वरूप बीमारी आनी ही है, तो अब बीमारी तो आएगी ही। आप भले ही इस जन्म में कितना भी सोचते रहें कि ऐसा नहीं करता तो ये हो जाता, यहाँ नहीं जाता तो बीमारी नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें मिलना ही था, तो वह तो मिलकर ही रहेगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल को अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए और उसमें ही हम कैसे बेटर तरीके से उसको झेल सकते हैं,
अर्थात कि बिना दुखी हुए हम उस परिस्थिति को पार कर लें। और क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही है, इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मों के फल आने हैं वे तो आके ही रहेंगे। लेकिन भगवान हमको ज्ञान इसलिए देते हैं कि हम उन मुसीबतों से कैसे बिना दुखी हुए पार कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक परिस्थिति हर इंसान को बराबर दुख दे सके। हो सकता है कि वही परिस्थिति कुछ लोगों को बिल्कुल तोड़ के रख दे, या वही परिस्थिति किसी मनुष्य को आए और उसे पता भी ना चले, वे हंसते खेलते ही उस चीज़ को निकाल दें। जैसे छोटे बच्चों को खेलते समय चोट लग जाती है तो उन्हें पता भी नहीं चलता, वे फिर भी अपना खेल खेलते ही रहते हैं ना। ऐसे ही यदि हम भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, उनके ज्ञान को धारण करते हैं, तो क्योंकि हम अपने सारे कर्मों के फल को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी बुरी परिस्थिति आज हमारे जीवन में आई है वह हमारे ही किसी न किसी बुरे कर्म का फल है। और इसलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें फल मिलना है तो इस जन्म में कोई ना कोई निमित्त तो ज़रूर हमें दिखाई देगा बाहर से, लेकिन वास्तव में वह फल हमारे अपने खुद के कर्मों का है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति हमारा तब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि हमने कोई बुरा कर्म ना किया हो। तो इसलिए हमें अपनी हर फल को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे बुरे, और हर चीज़ में समान रहकर खुशी खुशी निकालना चाहिए। हमें सिर्फ यह सीखना है कि हम हर परिस्थिति में खुश रहें। उसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को भी समेटना ज़रूरी है। यदि हम बहुत इच्छाएं रखेंगे तब तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमें जो भी कुछ मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करते रहना चाहिए। सिर्फ अपनी लालसा और इच्छाओं को समेट लें, जो भी है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस समय जो समय चल रहा है वह कलयुग के अंत का समय है। तो इस समय तो वैसे ही सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ईश्वर आकर आत्माओं को परिवर्तित करके कलयुग के विनाश के बाद सतयुग की स्थापना करने वाले हैं, जिसमें कि वे आत्माएं जन्म लेंगी जिन्होंने खुद को सुधार के अच्छा बना लिया है। सिर्फ वे ही आत्माएं फिर देवी देवताओं का जन्म धारण करेंगी। बाकी सभी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग करके जब वे बाद में पवित्र बन जाएंगी अपने सारे कर्मों का फल भोग कर, तब वे भी परम धाम में जहाँ ईश्वर रहते हैं वहाँ जाकर विश्राम करेंगी। लेकिन वे आत्माएं जिन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त करके खुद में परिवर्तन लाया है, जो भगवान के बच्चे बने, जो दिल से ये मानते हैं कि हाँ मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर के बताए हुए निर्देशों के अनुसार खुद को अच्छा बनाते हैं, वे आत्माएं निकट भविष्य में जो सतयुग की स्थापना होने जा रही है उसमें देवी देवताओं का जन्म लेंगे। और जो आत्मा सबसे अधिक पवित्र बनी है वह श्री कृष्ण का जन्म लेगी। ऐसे ही श्री राधा जी जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, ऐसे ही नंबर बार सबको अपने अपने पद अनुसार ही जन्म मिलेगा। अर्थात हमें सिर्फ अपने ही कर्मों का फल मिलता है, इसलिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को दोष ना दें। बाहर से भले ही कोई भी निमित्त हमें दिखाई दे, लेकिन हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये फल मेरे अपने कर्मों का ही है। हम कहते हैं ना कि लोग इतना बुरा करते हैं उन्हें फल क्यों नहीं मिलता। फल हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन सिर्फ हम अपने जन्म बदल लेते हैं, इसलिए हमें यह सब दिखाई नहीं देता। वास्तव में कुछ निर्दोष लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो जाता है, क्योंकि वे वास्तव में निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ बुरा कर्म करके आए हुए हैं जिसका फल वे इस जन्म में भोग रहे हैं। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई दूसरा आके हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे साथ कोई भी बुरी चीज़ ना हो। और क्योंकि पिछले जन्मों में हमने जो भी बुरे कार्य किए हैं उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं, और ये ईश्वर ने खुद ही बताया है कि यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे किए हुए जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और सिर्फ एकमात्र यही तरीका है अपने पापों को मिटाने का, इसके सिवा और पूरे विश्व में कोई भी तरीका नहीं है कि हम अपने पापों को मिटा सकें। ना ही गंगा नदी में नहाने से पाप नष्ट होते हैं, ना ही तीर्थ यात्रा करने से, ना ही किसी पूजा पाठ और व्रत करने से। अपने पापों को खत्म करने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि हम बैठकर उस ज्योति बिंदु स्वरूप
आत्मा को याद करें जो कि ईश्वर हैं, जो कि परम धाम में रहते हैं। ऐसा करने से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर के साथ अपना बहुत गहरा रिश्ता जोड़ना चाहिए और हम दिल से उन्हें अपना पिता स्वीकार कर लें, तो हम एक निश्चिंत जीवन जी सकते हैं और फिर हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारी हर परिस्थिति को देखने वाला ईश्वर बैठा है और हमारी चिंता करने के लिए भी ईश्वर बैठा हुआ है। थैंक यू।